कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम सुन रहे थे तनाव मुक्त जीवन के रहस्य वाली किताब, और आज हम इस किताब के छठे चैप्टर में पहुंच गए हैं, जिसका बहुत ही एक प्यारा सा नाम है प्रार्थना। तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही जाना पहचाना और बेहतरीन तरीका सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। तो आइए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाइए अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल टेंशन फ्री। तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 6, प्रार्थना। जिंदगी में आपने ऐसे वाक्य देखे होंगे जिनके चलते कुछ लोग पूरी तरह हताश हो जाते हैं और अत्यंत हीन भावना से ग्रसित होकर मूर्धन्य के शिकार हो जाते हैं। वे शराब पीने लगते हैं या कोई अन्य दुर्व्यसन पाल लेते हैं, जैसे खूब सिगरेट पीना या अन्य प्रकार के नशा जैसे वेश्यागमन आदि करना, और कुछ आत्महत्या की हद तक पहुंचकर जीवन से वास्ता तोड़ लेते हैं। जब कोई मनुष्य इस प्रकार का आचरण करने के लिए अपने को विवश पाता है, तो यह अत्यंत कठिन समय होता है। यहाँ यदि वो रुक न पाया और कदम इस ओर आगे बढ़ा दिया, तो निश्चित ही पतन की गर्त में चला जाएगा और वहाँ से अपने बूते पर बाहर निकल पाने में वह अपने को असहाय महसूस करता है। ये और भी कठिन समय है। छोटे सामान्य जन नहीं, अपितु अत्यंत संभ्रांत माने जाने वाले व्यक्ति भी इस प्रकार की कुंठाओं से ग्रसित होकर पतन की गर्त में डूबते देखे गए हैं। ऐसे कठिन समय में क्या करना चाहिए, कैसे उबरा जा सकता है ऐसी विषम परिस्थितियों से। ऐसी ही कठिन परिस्थितियों के शिकार, वक्त के मारे जिंदगी से विमुख राजा भर्तृहरि भयानक जंगल में भटक रहे थे। राजपाट सब छोड़ आए थे, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और जिन पर इतना विश्वास करते थे कि विश्वास की थाह न थी, उन्होंने विश्वासघात कर दिया था। अब भर्तृहरि के लिए जीवन के प्रति कोई मोह न था। राजपाट उनके लिए कांटों भरा शूल था, उसे तिलांजलि दे दी थी। जिंदगी अवसाद से भर गई थी। क्या करे क्या न करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी सोचते थे कि क्यों न जीवन का ही अंत कर लूं, तो कभी कुछ और बातें मन में आती। ऐसे ही कठिन वक्त पर जंगल में इधर उधर विचरते राजा भर्तृहरि देखते हैं कि अंतर ध्यान में निमग्न कोई साधु आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहे हैं। भर्तृहरि समीप आते हैं, देखते हैं कि यह तो बाबा गोरखनाथ थे। उनकी बुदबुदाहट की आवाज अब बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। वे कह रहे थे, रे मन प्रार्थना कर मेरे मन, प्रार्थना कर। प्रार्थना में बड़ा बल होता है। प्रार्थना से जमीन आसमान एक हो सकता है। प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना कर मेरे मन, प्रार्थना कर। राजा भर्तृहरि के निराशा की अतल गहराइयों में डूब चुके दुखित मन ने प्रार्थना की। आज संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि और विश्व की बेजोड़ रचना भर्तृहरि शतक राजा भर्तृहरि की प्रार्थना के पश्चात के दिनों की उनकी देन है, जो उन्हें अमर बना गई। तमाम हकीमों और वैद्यों की नाकाम कोशिशों के पश्चात मौत के मुंह में जाते अपने इकलौते पुत्र और राज्य के एकमात्र वारिस हुमायूं को उसके पिता बाबर ने मात्र अल्लाह से की गई प्रार्थना की बदौलत ही बचा लिया था। द्रौपदी की लाज कैसे बची? मात्र प्रार्थना की बदौलत। गज को मकर से कैसे छुटकारा मिला? केवल और केवल प्रार्थना के कारण। सच्चे, सरल और कातर हृदय से ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर उन्हें तत्काल सुनता है। थोड़ा सा धीरज रखो। हर रात्रि के बाद सवेरा निश्चित है। जब कोई बस न चले तो ईश्वर से प्रार्थना करना, इसे भूलना नहीं। जब ऐसे कठिन वक्त आए तो शराब सिगरेट में मत डूब जाना, वरन ईश्वर की शरण में चले जाना। उनसे रो रो कर प्रार्थना करना। ऐसा हो नहीं सकता कि वो न सुने। थोड़ा धीरज रखना, वे सुनेंगे अवश्य। वहाँ थोड़ी देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं है। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। प्रार्थना से मन को शक्ति मिलती है। मृत प्राय मनुष्य पुनः जी उठता है और वो जीवन की चुनौतियों का नए सिरे से सामना करने के लिए तत्पर हो जाता है।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा छोटू सा चैप्टर, और इसमें से क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही एक ज़िंदगी को बदलने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद दोस्तों।